एक सीधा सवाल आपसे कि क्या देश बिकाऊ है? आज आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में थी। यात्रा का स्वागत करने प्रियंका गांधी पहुंची थी। प्रियंका गांधी का क्या परिचय दिया जाए? क्या परिचय आप जानते हैं? कांग्रेस नेता प्रियंका, युवराज्ञी प्रियंका, गांधी नेहरू परिवार की छवि का उत्कोच भुनाती प्रियंका, या कांग्रेस पार्टी के दो पूर्व अध्यक्षों मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी का बर्दाश्त ले उछलती प्रियंका। मित्रों, आपको शायद मेरे आवाज में थोड़ा सा क्रोध नजर आ रहा होगा, गुस्सा नजर आ रहा होगा। जाहिर सी बात है कि है भी। क्यों? क्योंकि भाषण में थोड़ा सा फैमिली ड्रामा, थोड़ा सा इमोशन, और उसी इमोशन की कड़ी में एक बात जोड़ देना, अडानी अंबानी ने, सरकार ने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, बड़े बड़े नेता खरीद लिए, मीडिया खरीद लिया, पर मेरे भाई को नहीं खरीद पाए। क्या मजाक बना रखा है? क्या मजाक है? सब कुछ बिकने पे आ गया है। एक आपके भाई को छोड़कर सारा देश बिकाऊ हो गया। आप जानती क्या है देश के बारे में? प्रियंका जी, देश कोई नरेंद्र मोदी नहीं है, देश राहुल गांधी भी नहीं है, देश मायावती, अखिलेश, ममता बनर्जी, अडानी अंबानी भी नहीं है, देश आप भी नहीं है, देश मैं भी नहीं। हम आप देश नहीं हो सकते। हम आप देश की इकाई हैं। 1/140 करोड़ देश है। देश कभी बिकता नहीं है, देश कभी झुकता नहीं है, देश कभी रुकता नहीं है। देश किसी शख्सियत का खड़े होकर इंतजार नहीं करेगा कि आप आइए और हमारे तारनहार बनिए। तमाम लोगों को ये भ्रम होता है, तमाम लोगों को ये गुमान होता है, लेकिन ये गुमान ठीक नहीं है। यह अच्छी बात नहीं है कि किसी भी संस्थान पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी व्यवस्था पर अनुचित अनर्गल प्रश्न चिन्ह उठाए जाए। मानता हूं देश के सत्ताधारी दल के खिलाफ ऐलान जंग करके राहुल ने एक साहसिक यात्रा निकाली है। यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं, और उनके मुद्दे कुछ हद तक सही भी हैं। उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो देश भी उनसे जुड़ रहा है। यात्रा का जगह जगह अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है। ये स्वागत इसलिए नहीं हो रहा है, ये भीड़ इसलिए नहीं उमड़ रही है कि वह किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। अपितु देश की आवाज बनने के लिए भीड़ उन्हें समर्थन देने के लिए आ रही है। लंबे समय बाद राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। उछल उछल के अनर्गल आरोप लगाने की राह से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, अपने लिए राह ढूंढने की कोशिश की है, और सरकार की अनुचित राह रोकने की कोशिश की है। तो प्लीज इसे प्रहसन का मंच मत बनाइए, गंभीरता से लीजिए। कई बार देखने में आया, हालांकि मीडिया समूहों ने, आम जनता ने, चूंकि देश भावुक है, भावनात्मकता यहाँ की पहचान है, और इसी को भुना करके लोग अब तक सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते रहे। नारे गढ़े ही से लिए जाते हैं कि देश की भावना को टच कर सकें, आम जनता के सेंटिमेंट्स को टच कर सकें, और इन्हीं भावनाओं के ज्वार के बलबूते देश में प्रदेशों में सरकार बनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सिर्फ भावुकपाती ही होगी, या भावुक प्रलाप होगा, या भावुक क्रियाकलाप के माध्यम से जनता को गुमराह करके, जनता को इमोशनली खुद की तरफ अट्रैक्ट करके और वोट हासिल कर लिया जाए। जनता इतनी भी गुमराह होने वाली नहीं है। जनता को सवालों के जवाब चाहिए, सरकार से भी, विपक्ष से भी।
सरकार की तरफ जाहिर सी बात है ज़्यादा सवाल होने चाहिए, है भी। विपक्ष से एक सवाल तो होता ही है कि क्या विपक्ष ने जनता की आवाज़ बनने के लिए जो आवश्यक होमवर्क होता है, जो आवश्यक तैयारी होती है, जो सांगठनिक ढांचा होना चाहिए, विपक्ष में रहने के दौरान सड़क से संसद तक, सड़क से सदन तक जो उसका रोल होना चाहिए, क्या विपक्ष उसको करता दिखाई दे रहा है? सिर्फ खरीद लेने से सरकारें नहीं बनती प्रियंका जी। विभिन्न राज्यों में आपकी सरकारें आज भी हैं, खरीद करके नहीं आई हैं। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने, आपके पूर्वजों ने, आपके परिजनों ने इस देश को चलाया है, संभाला है, दिशा दी है, खरीद करके नहीं, जनता की आवाज़ बन करके, जनता से जुड़ के, जनता को खुद से जोड़ करके। एक सवाल आपसे भी है, मेरी बात पहुंचे तो जवाब दीजिएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आप कहां गायब हो गई? यह प्रश्न इसलिए है, कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन आपसे सीधा सवाल इसलिए है कि जब तक जनता से नहीं जुड़ेंगे, जनता की आवाज़ नहीं बनेंगे, जनता के बीच में उतर करके संघर्ष नहीं करेंगे, जनता की अगुवाई नहीं करेंगे, तो जनता किस बूते सरकार से लड़े, कैसे परिवर्तन के लिए हामी भर दे, क्या करे, क्या रास्ते हैं उसके पास? रास्ते तो सुझाइए। याद करिए नेहरू जी को, याद करिए अपनी दादी को, याद करिए स्वर्गीय पिताजी को। लोगों ने जनता से जुड़ करके इस देश पर हुकूमत की, देश को चलाया, संवारा, आगे बढ़ाया। लोग विपक्ष में थे, जो भी विपक्ष में थे, जनता को समझा ले गए और जनता समझ गई। आज आप विपक्ष में हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता को समझाइए, संघर्ष करिए, और संघर्षों से ही सुखद परिणाम निकलेगा, इस बात का विश्वास करिए। जनता कांग्रेस की तरफ ही नहीं, संपूर्ण विपक्ष की तरफ देख रही है, अपने मनोभावों से, अपने विवेक के तराजू से सबको तौल रही है। 2024 बहुत दूर भी नहीं है, 12 महीने बाद चुनाव दस्तक देने लगेगा। आपको गंभीरता से जनता की आवाज़ बननी है। हो सकता है संपूर्ण विपक्ष भी आपसे जुड़े, और इसके माध्यम से यदि जनता को लगेगा कि आप एक श्रेष्ठ विकल्प हैं, एक अच्छा विकल्प हैं, तो आपको निश्चित रूप से जनता मौका देगी। एक खरीद बेच की प्रक्रिया का राग बंद करिए। जरूर बिकते होंगे लोग, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो आज की बात नहीं है और एक ही चीज़ की बात नहीं है, सब बिकते हैं। बस वाजिब कीमत होनी चाहिए। लेकिन जनता तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के मोल बिक जाती है, सेवा के मोल बिक जाती है, समर्पण के मोल बिक जाती है। बस ये लेकर के आइए प्रियंका जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।